हम्म। हेलो बच्चों, आज भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपके सामने लाया गया है और इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं। क्या क्या अप्रोच हैं, ऐसे आपके पास अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्टली ये बात है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसमें क्या फाइंड आउट करना है। तो पहले इसका क्वेश्चन का मीन समझते हैं कि है क्या चीज़ें, कैसा प्रॉब्लम है। इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। जैसे ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है और भी स्मूथ सरफेस है ना। क्या है, स्मूथ सरफेस है। इसका मतलब क्या है, इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कंसीडर क्या माना जा रहा है, जीरो। फ्रिक्शन फोर्स क्या माना जा रहा है, जीरो, राइट। ये बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट ये करना है, क्वेश्चन आपके पास M1 एक ब्लॉक है, M2 मास का एक ब्लॉक है। यहाँ एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। विच टाइप ऑफ द फोर्स, पुश फोर्सेस। जैसे ही हम इस पुश फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें दो ब्लॉक है, M1 है और M2 है। दोनों एक साथ साथ मूव करेगा कि नहीं, ये बात समझ आ रही है। क्वेश्चन पूछा गया क्या है, कहा गया है कि फोर्स एट देयर कॉमन इंटरफेस। मतलब इसमें कॉमन इंटरफेस का मतलब क्या है कि जो M1 ब्लॉक है M2 पर अप्लाई हो रहा है और इन दोनों ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है ये दोनों ब्लॉक को एक साथ मूव कराएगा। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है, ठीक है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि इस जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है, इस पर कितना फोर्स डेवलप हो रहा है। आप कॉमन इंटरफेस बोल सकते हो या रिएक्शन बोल सकते हो, है ना। रिएक्शन फोर्स भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अब कहोगे सर यहाँ कैसे फोर्स आ गया, कैसे डेवलप हो गया। तो इसके लिए मैं एक टॉपिक और तैयार कर रहा हूँ, फिर वो आपको बताऊंगा। बट मैं यहाँ इस चीज़ का एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे यहाँ डेवलप होगा। पहली बात फोर्स, है ना। तो आप ये देखो कि देखिए जब भी कोई बॉडी कांटेक्ट होता है किसी भी सरफेस या किसी भी बॉडी पर, देखिए एफबीडी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एफबीडी। तो जो फ्री बॉडी डायग्राम है, क्या, एफ बी डी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी क्या होता है, क्या है इसका मतलब कि जब भी हम किसी भी बॉडी को कांटेक्ट सरफेस से फ्री करते हैं तो उस कांटेक्ट पे आपका रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है। तो आप देखो इसको, ये है, ये हमने फ्री किया तो एक रिएक्शन आपका फोर्स इधर, और ये मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। हम उस फोर्स को या उस रिएक्शन फोर्स को कंसीडर करेंगे जो इस जिस बॉडी का एफबीडी बना है। तो आपका ये बॉडी के कांटेक्ट में ये रिएक्शन आ गया। मान लीजिए इसका वेट कुछ गिवन में डब्ल्यू है, मान लीजिए डब्ल्यू है, तो इसका जब एफबीडी बनेगा तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड आर होगा और डब्ल्यू वेट हो जाएगा। तो ये आपका एफबीडी तैयार हो गया है। ये भी बात सुन में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, है ना। आगे देखिए आप, इसी तरह इस, लेकिन ये क्या ब्लॉक टू ब्लॉक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सरफेस को कंसीडर हमने यहाँ नहीं किया है। ये सरफेस के साथ चला गया। जो जिस बॉडी का एफबीडी बना उस बॉडी के कांटेक्ट में जो भी रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट में आएगा उसको हमको लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर सपोज करिए यहाँ कहीं होता कांटेक्ट, तो आपका क्या होता है, ऐसे सरफेस होता है ना। एक रिएक्शन यहाँ लगता है, दूसरा रिएक्शन यहाँ हो गया, ठीक है। तो इसको इधर लेना पड़ता है जो बॉडी के कांटेक्ट में, और जो सरफेस के कांटेक्ट में उसको नहीं लेना, उसको जस्ट लीव कर देना है, राइट। अब देखो
इसकी बात करें, इस ब्लॉक का एफबीडी जैसे मान लीजिए ये क्या है, M1 है और ये M2 है, ठीक है, M1 है और ये M2 है। अब रिएक्शन डेवलप करेगा, एक रिएक्शन यहाँ जाएगा आपका, एक रिएक्शन यहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ लीव क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक का एफबीडी बनाना, तो ये रिएक्शन इस बॉडी साथ आ जाओ, ये रिएक्शन इस बार, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर है बेटा? ठीक, आगे चलते हैं, अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आपको इंटरफेस फोर्स पता करना है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, पुश फोर्स है। जब दोनों ब्लॉक, एक ब्लॉक ये है दूसरा ब्लॉक ये, आप पुश करोगे दोनों एक साथ मूव करेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो ये रुक जा रहा है रेस्ट में, ऐसा तो है नहीं, दोनों कांटेक्ट में, इसलिए दोनों साथ मूव करेंगे, दोनों का आपका सेम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो आप देखो जब मूव कराओगे तो आप देखो, सपोज करो ये M1 है और ये क्या है आपका M2 है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है, F किया गया है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। क्या है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma, राइट। अब देखिए एक्सेलरेशन एक साथ हो गए, ठीक है। तो फोर्स आपको केवल क्या, सिंगल F है तो यहाँ F लिखेंगे। मास क्या है, M1 प्लस M2 और ये एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट आपको करना होगा तो F अपॉन क्या होगा, M1 प्लस M2, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, गिवन वैल्यू रहेगा तो इसकी यूनिट आपको पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? लेकिन अभी आपको तो एक्सेलरेशन पता है ना, अभी हमें तो इंटरफेस कॉमन फोर्स निकालना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप देखो, हमें जब भी इस तरह के केसेस मिलेंगे तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा, है ना। क्या बनाना पड़ेगा, एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो आप देखो एफबीडी कैसे बनेगा इसका, देखिए ये आपका क्या है, M1 है, ये आपका M2 है, R मान लेते हैं, यहाँ भी R मान लेते हैं, और ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है। R क्या है, रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स या इंटरफेस कॉमन फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप किसी से भी इसको मेंशन या स्मॉल f से भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या लिया, R लिया, राइट। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दूर दूर कर दो जिससे आपको क्लियरिटी रहे, ठीक है। ये M2 हो गया, ये R है पास में, और दोनों पे आपका क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये भी आपको पता है ना। अब आपको रिएक्शन निकालना है। मान लीजिए हम M2 का लेते हैं केस, किस ब्लॉक की बात करें, M2, मोशन ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वही यूज करेंगे, है ना। तो फोर्स की हम बात करें, यहाँ क्या R है, ठीक है, R, तो R ले लिया, ठीक है। और कोई हमने कि नेट लेना पड़ेगा अपोजिट, अगर कोई फोर्स अप्लाई होता तो R माइनस जो भी होता वो करते, लेकिन यहाँ सिंगल फोर्स अप्लाई है, क्या है बेटा, सिंगल फोर्स अप्लाई है, रिएक्शन फोर्स R, मास क्या है M2 तो यहाँ M2 रखेंगे, और एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन बास में। तो ये आपका रिएक्शन पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने इस ब्लॉक से सॉल्व किया, अगर आप इस ब्लॉक से सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते, वैल्यू सेम आएगा, चाहे आप ये रिएक्शन लिखिए चाहे ये रिएक्शन रखिए, बात में। तो अब देखिए F इक्वल टू M, हमें इसका नेट निकालना है। मान लीजिए आप पुश फोर्स लगा रहे इधर, आप अगर इसको पॉजिटिव ले तो ये क्या होगा, अपोजिट निगेटिव, तो F माइनस R। मास कितना है, M1 है, एक्सेलरेशन कितना है, A है ना। और आप क्या ले सकते हो, रिएक्शन निकालते, ठीक है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, F इक्वल टू माइनस MA, और इधर क्या हो जाएगा, R होगा, ठीक है। अब देखिए R, यहाँ एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर चुके थे, तो शायद एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या निकाला था, एक्सेलरेशन पहले हम लोग निकाले थे
ये था ना आपका M1 प्लस M2 इंटू ए था, तो ए इसको तो क्या था F अपॉन M1 प्लस M2, ए इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ आप रख सकते हो, तो ये एक रिलेशन आ जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2, ये रिएक्शन आया था। अब ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, रिएक्शन इधर निकालना आपको। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मैं डाउन नोट कर दूं, क्लियरिटी आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए ये थोड़ा रफ कर दूं जिससे आपका सारे फंक्शन पता चल जाए। तो आप आर इक्वल टू इसको ऐसे भी ले सकते हो, आर इक्वल टू एफ माइनस M1 इंटू ए। आर का वैल्यू हम यहां निकल चुका है, ठीक है। अब देखिए एफ माइनस M1 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है एफ अपॉन M1 प्लस M2। इसका एलसीएम अगर आप लेते हो तो एफ इक्वल टू M1 प्लस क्या होगा यहाँ M2, और इधर क्या है M1 F, M1 प्लस M2, यहाँ क्या होगा FM1 प्लस M2F माइनस M1F, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या सेम M1 और M2। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे आप कोई भी ब्लॉक लीजिए, कोई भी अगर आप ब्लॉक लेते हो, कोई भी अगर आप ब्लॉक ले रहे हो, है ना, कोई भी अगर आप ब्लॉक ले रहे हो तो M2F M1 प्लस M2, देखिए दोनों सेम है, चाहे आप इसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, या आप इसको भी लेंगे तो भी आएगा। तो आप अप्रोच समझ गए, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो ये इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट था, है ना।